उसके बाद अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप की बात बोल रहा है तो इसका मतलब वो सच में आपसे दूर जाना चाहता है। यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप उसको खो चुके हो या खो दोगे। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की बात करने लगा है, आपसे ब्रेकअप मांग रहा है एंड नाराज है क्योंकि आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपने बहुत मनाया वो मान नहीं रहा एंड नाउ आप डरे हुए हो, आपको खौफ है कि कहीं वो आपको छोड़ ना जाए, आप उसको खोना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आज आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है और उसको मनाना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए मैं डिटॉक्स फैमिली, होता क्या है, जब भी आपका पार्टनर नाराज होता है, गुस्सा होता है, आपकी किसी हरकत से हर्ट हो जाता है, तो वो क्लियरली आपसे बोलता है कि उसको ब्रेकअप चाहिए। अब वो इस रिश्ते में नहीं रह सकता एंड इस चीज से आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। उसके ये बोलते ही आपका रिएक्शन क्या होता है, आप शुरू कर देते हैं उसको कॉल करना, मैसेज करना, मनाना, रोना, पीटना, पता नहीं कितना कुछ ड्रामेबाजी आपके तरफ से शुरू हो जाती है। सॉरी टू से ये ड्रामेबाजी नहीं है, आई नो दिस, ये आपके इमोशंस है, आपका प्यार है, बट फिर भी ये इतना हो जाता है ना कि ड्रामा लगता है उस इंसान को एंड वो नहीं पिघलता। एंड आई एम श्योर आपके साथ में यही हो रहा होगा। आप बार बार उसको 36 बार कॉल कर चुके होंगे, आपने उसको बहुत सारे मैसेज किए होंगे एंड वो आपको कोई भी रिप्लाई नहीं दे रहा। आप में से बहुत सारे लोग तो ब्लॉक भी हो चुके होंगे। अगर ऐसा है तो सबसे पहला काम, सबसे पहली एडवाइस जो मैं आपको देने वाली हूँ वो यही कि अभी ना थोड़ा सा शांत हो जाओ। इस समय जरूरत है थोड़ा सा काम डाउन होने की, आपको, उसे नहीं। देखिए मैं एक नहीं 1000 बार आपको ये चीज समझाती हूँ कि जो इंसान ऑलरेडी गुस्से में उबल रहा है ना, आप उसको कुछ नहीं समझा सकते, चाहे वो कोई भी हो, वो चाहे आपका पार्टनर हो, वो चाहे आप खुद भी क्यों ना हो। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आपका पारा हाई होता है ना, जब आपको गुस्सा आता है तो आप पेरेंट्स की सुनते हो, पेरेंट्स कुछ भी बोल ले आपको और ज्यादा गुस्सा आता है। अगर पेरेंट्स ने आपको मना कर दिया कि भाई देख ट्रिप पर नहीं जाना, चाहे स्कूल के सारे बच्चे जा रहे, तुझे नहीं जाना, हम पर पैसे नहीं है, ये फालतू की ट्रिप है, तू नहीं जाएगा, आपका खून खौल जाता है। फिर पेरेंट्स आपको कितना भी समझाएं कि बेटा हम पे पैसे नहीं है, या वो लोग फालतू में बस तुम्हारा टाइम खराब करेंगे, या फिर बेटा तेरी तबीयत खराब है, या फिर देख घर में कोई नहीं है, तेरी इस समय जरूरत है, वो कुछ भी आपको समझाएं, आप कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं होते क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है, आप नहीं समझते। गुस्सा आ रहा है क्योंकि आपको जाना था, पेरेंट्स ने मना कर दिया। इस पॉइंट पर पेरेंट्स का आपको समझाने का कोई फायदा नहीं है, जितना वो समझाएंगे उतना ज्यादा आप आर्ग्यूमेंट करते हो, आपका गुस्सा उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में समझदार पेरेंट्स क्या करते हैं, शांत हो जाते हैं, आपको बड़बड़ाने देते हैं, आपको गुस्सा होने देते हैं। उस टाइम पर उनको पता है आपको समझाने का फायदा नहीं है एंड यही आपको करना है। जब आपका पार्टनर आपसे इतना नाराज है ना, तो कोशिश तो करो जो आपने की 1 दिन 2 दिन बस, उसके बाद भी अगर उसका गुस्सा बना हुआ है, वो इंसान बात करने के लिए राजी नहीं है, आपको ब्लॉक कर रखा है, तो थोड़े टाइम के लिए, 4-5 दिन के लिए, 1 वीक के लिए आप कॉल या मैसेज करना छोड़ दो, उसको थोड़ा अकेले रहने दो, थोड़ा उसको काम डाउन होने दो, ताकि वो सोचने समझने की कंडीशन में आ पाए। एंड एक और चीज बताइए, यहाँ पर आपके अंदर जो डर है ना कि हमने उसको छोड़ दिया, हमने उसको मनाया नहीं तो वो इंसान भूल गया, तो मुझे इस चीज का जवाब दीजिए कि आपका प्यार 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 4 साल पुराना है। अगर इतना पुराना, इतना गहरा और सच्चा प्यार है तो सच्चा प्यार क्या हफ्ते भर में भुलाया जा सकता है? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर तो आपको भूल जाएगा हफ्ते भर में, तो मैं आपसे कहती हूँ कि वो प्यार नहीं है, फिर तो आप गलत ही चीज को प्यार समझ बैठे हो।
आप बच्चों का खेल खेल रहे थे, आपको प्यार नहीं था एक दूसरे से। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैम प्यार तो हमारा सच्चा है, बहुत सच्चा है, तो भाई हफ्ते भर में ना प्यार खत्म नहीं होता। पता नहीं कितना कुछ हो जाता है, दिल की बात है, इमोशंस खत्म नहीं होते, गुस्सा आ जाता है, प्यार नहीं मरता। एंड अगर प्यार है तो वो हफ्ते भर में उस इंसान का गुस्सा भी ठंडा होगा एंड उसको फिर आपकी याद भी आएगी। एंड उस टाइम पर आपका पार्टनर आपको सुनने और समझने की कंडीशन में होगा, तो आपको उसी टाइम पर उसको समझाना है, उस सही टाइम का वेट करना है कि आपके पार्टनर गुस्सा ठंडा हो और उसको कॉल या मैसेज सामने से आए। आपको उस टाइम का वेट करना है, कुछ दिन वेट करके उसको कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो एकदम बौखलाइए मत, ठीक है। तो दूसरी चीज तो ये देखिए। अब तीसरी चीज जो आपको समझना जरूरी है उस इंसान को पाने के लिए, वो ये कि हमेशा ब्रेकअप का नाम सुनकर ब्रेकअप मत समझा करो। जब आपका पार्टनर आपसे नाराज होता है, उसको गुस्सा आता है, तो उसके मन में सबसे पहला ख्याल होता है कि इसको छोड़ दो एंड वो सबसे पहले आपसे ब्रेकअप मांगता है। बट ब्रेकअप मांगना और ब्रेकअप गुस्से में बोल देना और सच में ब्रेकअप करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक माँ जब गुस्सा होती है तो 50 बार आपसे बोलती है कि मरता भी नहीं है ये, लेकिन क्या वो इमेजिन भी कर सकती है आपका मरना? उससे कोई बोलकर तो दिखाए आपके बारे में कुछ, आपको चोट भी लग जाए तो बर्दाश्त नहीं है, बट दिन में 50 बार वो खुद आपको उल्टा सीधा बोलती है। तो दोनों का कोई लिंक नहीं है। इंसान गुस्से में कुछ भी बोलता है, लेकिन जो बोली हुई चीज है उसको आप एज इट इज सोचे ना उस रिश्ते में, ऐसा नहीं होता। तो आपका पार्टनर जब जब कहता है ब्रेकअप चाहिए, कभी कभी गुस्से में, तो उसको सच में आप ब्रेकअप समझ के ये ना फील करें कि छोड़ के ही चला गया, ऐसा नहीं है, वो नाराज है। एंड लास्ट चीज जो आपको समझना बेहद जरूरी है कि हाँ, कभी कभी पार्टनर जब बोलता है कि उसे ब्रेकअप चाहिए तो सच में वो ब्रेकअप ही चाहता है। ये आपको कब समझना है? जब आपका पार्टनर अचानक से किसी झगड़े में नाराज नहीं हुआ, वो बहुत लंबे टाइम से आपकी किसी बात से परेशान है, आपका रिश्ता कम से कम 1-1.5 साल से खराब चल रहा था, आपके बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी, कम से कम 6-7 महीने तो ऐसे हो चुके हैं जब आपका पार्टनर आपसे शिकायत करते आया है, आपका रिश्ता खराब हो चुका है, आपकी मीटिंग्स कम हो चुकी हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन कम हो चुकी हैं। इन लास्ट 6-7 महीनों में आपका सिर्फ झगड़ा ही झगड़ा हुआ है, आपने हमेशा आर्ग्यू की है, प्यार भरा वक्त आपने गुजारा ही नहीं है। तो उसके बाद अगर आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप की बात बोल रहा है तो इसका मतलब वो सच में आपसे दूर जाना चाहता है, और वो दूर हो चुका है। जाना क्या चाहता है, हो चुका है। क्योंकि दूर जाना जुबान से कहने से नहीं होता है, दूर जाना होता है दिल का दूर होना। अगर आपके रिश्ते में लास्ट 1 ईयर 6 मंथ से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आपका पार्टनर तब से आपसे धीरे धीरे दूर हो रहा था, उसके दिल से धीरे धीरे आप उतर रहे थे, बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे पानी की ड्रॉप गिरती है ना, बिल्कुल वैसे। एंड वो होते होते 1 साल में 6 महीने में आप इतने दूर हो गए कि उसके अंदर आपको लेकर इमोशंस ही खत्म हो चुके हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ में है कि वो एक दिन का झगड़ा नहीं, आपकी कोई एक गलती नहीं, महीनों का सालों का प्रॉब्लम चल रही है, फिर आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप उसको खो चुके हो या खो दोगे। यहाँ पर आपको अलग तरीके से एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस इंसान को अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए। चांसेस हैं बहुत ज्यादा कि वो अब वापस आए भी ना, क्योंकि ये रिश्ता बहुत स्लोली खत्म हुआ है। जैसे मैं बोलती हूँ ना कि प्यार एकदम से नहीं होता, स्लोली होता है, ग्रेजुअली होता है, वक्त के साथ में होता है। वैसे ही जो ब्रेकअप है, पार्टनर का दूर जाना है, वो एकदम से नहीं होता, स्लोली होता है, ग्रेजुअली होता है, वक्त के साथ में होता है। कुछ चीजें वक्त डिसाइड करता है, हमारे चाहने से नहीं होती। पहले तो आप ये समझो कि आप दोनों के रिश्ते में झगड़ा वो सडन हुआ था या फिर बहुत लंबा चला है। अगर झगड़ा एकदम सडन हुआ है, आपका पार्टनर नाराज है, बात नहीं कर रहा, ब्लॉक कर दिया है,
तो आपको वही टिप्स आजमानी है जो स्टार्टिंग की 3 टिप्स मैंने आपको बताई है। कॉल मत करो, थोड़ा टाइम दो, जब सामने से वो कॉल करेगा तब उसको मनाना और प्यार दिखाना, तब आप उसको सॉरी बोल देना, चीजें ठीक हो जाएंगी। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे, आपका जो डर है पार्टनर को खोने का वो थोड़ा कम हो और आपका रिश्ता थोड़ा बेहतर हो जाए। बस इसी उम्मीद के साथ नाउ मुझे विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।